हेलो फ्रेंड्स आज हमारे पास जो फ़ोन है वो है सैमसंग का S20 FE मॉडल। और इसमें ये कुछ पीछे से देखने में ऐसा है। और इसमें जो प्रॉब्लम है वो ये है कि अगर हम इसको ऑन करते हैं, डेड नहीं है, फ़ोन चालू है, तो इसको जब हम ऑन करते हैं तो ये सैमसंग के फर्स्ट लोगो पर ही अटका रहता है। जैसे कि आप देख रहे हैं, इसको आप कितनी भी देर छोड़ दीजिए यहीं पर अटका रहेगा। चार्जिंग पे लगा के छोड़ दीजिए, यहीं पर अटका रहेगा, आगे नहीं बढ़ेगा। तो इस फॉल्ट को ठीक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो चलिए आगे की वीडियो में देखते हैं। तो जिस तरह का फ़ॉल्ट आज हम इस वीडियो में दिखा रहे हैं, ये स्टक ऑन लोगो वाला। तो स्टक ऑन लोगो वाला किसी भी कंपनी के फ़ोन में आ सकता है ये फ़ॉल्ट। और आजकल कोई भी अगर आप चीज़ यूज़ कर रहे हैं, यानी कि फ़ोन, मोबाइल फ़ोन है या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक है या फिर बाइक, स्कूटर है, कोई भी मोटर है, उसमें भी किसी तरह की कोई भी प्रॉब्लम आती है, तो आजकल सब क्या करते हैं, इंटरनेट पर ज़रूर उस फ़ॉल्ट को डाल के देखते हैं कि वो प्रॉब्लम है किस चीज़ के लिए। तो हर लाइन के हिसाब से हमें यूट्यूब पर वीडियो मिल जाती हैं कि इसको ठीक करने के लिए क्या करना पड़ेगा। तो इन कस्टमर को जब ये प्रॉब्लम आई तो इन्होंने नेट पर इसको सर्च किया, तो पता चला, मतलब उन्होंने देखा कि नेट पर ज़्यादातर वीडियो में दिखाया गया है कि फ़ोन को हार्ड रीसेट करने से वो चल जाएगा या चल जाता है। तो इन कस्टमर ने भी, इनका डाटा इतना ज़रूरी नहीं था, तो इन्होंने क्या किया, फ़ोन को हार्ड रीसेट किया, यानी कि फैक्ट्री रीसेट किया मैनुअली। और उसके बाद भी कंप्लीट फैक्ट्री रीसेट होने के बाद भी फ़ोन सेम ही कंडीशन में रहा। और उसके बाद फिर ये फ़ोन हमारे पास आया और हमने उनको पूछा कि भाई इसमें कैसे क्या दिक्कत आई, और उन्होंने जो भी हुआ वो सारा बताया कि अपने आप से ये प्रॉब्लम इसमें आ गई। और उन्होंने हार्ड रीसेट वगैरह कर दिया। तो सीधा फिर हमने उनको एक ही चीज़ बताई कि इसकी CPU को उतार कर, यानी कि CPU और रैम को उतार कर रिवॉल्व करके लगाना होगा। डबल डेकर IC है इसमें, यानी कि CPU के ऊपर रैम लगी हुई है। CPU उतारने से पहले आसपास में लगी हुई सभी IC हमें देख लेनी चाहिए, कोई ऐसी IC तो नहीं लगी हुई है जो कि सील्ड हो। अगर ऐसी IC मिलती हैं, जैसे कि इस फ़ोन में ऊपर की साइड पर एक IC लगी है जो कि इसकी नेटवर्क को कंट्रोल, यानी कि बेस बैंड IC कह सकते हैं हम उसको, तो उसको हमने अच्छे से कवर कर लिया CPU और रैम को उतारने के लिए, उतारने से पहले। और क्योंकि CPU और रैम को उतारने के लिए मशीन का टेम्परेचर लगभग 360 डिग्री पर रखना पड़ता है, जो कि काफ़ी हाई टेम्परेचर होता है, और एयर फ्लो 2 से 3 पर। तो आसपास में अगर IC लगी होती हैं, उनको हम कवर नहीं करते, तो कई बार क्या होता है, उनको वो आसपास में लगी हुई जो IC हैं वो ओवर हीट की वजह से उनके नीचे की बॉल भी मेल्ट होकर बाहर आ जाती हैं, या फिर वो अंदर ही अंदर शॉर्ट हो जाती है, जिसकी वजह से हमारा काम और ज़्यादा बढ़ जाता है। तो काम ना बढ़े इसके लिए पहले ही उनको अच्छे से कवर करके काम करना चाहिए। तो हमने दोनों IC को उतार लिया है और उसके पैड को साफ़ कर रहे हैं अभी हम आयरन और डिसोल्डर वायर की हेल्प से। और इसको, सभी पैड्स को बराबर साफ़ करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर कोई पैड ठीक से साफ़ नहीं हुआ है, यानी कि उस पर सोल्डर लगा रह गया है, तो वो अपने IC को लगाने के टाइम पर वो अपने आसपास वाले जो पैड हैं उन पर जो IC की बॉल्स हैं उनको बैठने नहीं देती हैं, कहेंगे चिपकने नहीं देगी, जिससे कि IC की बॉल्स और पैड्स के बीच में कनेक्टिविटी नहीं बन पाएगी ठीक से, और फ़ोन, हो सकता है फ़ोन ऑन ना हो। तो फ्रेंड्स, हमने अच्छे से सभी पैड्स को क्लीन कर दिया है। पुरानी जो इसमें सिलिकॉन ग्लू थी जो IC को सील्ड करने के लिए कंपनी लगाती है, उसको बिल्कुल अच्छे से साफ़ करने के बाद लास्ट दोबारा से सभी पैड्स को डिसोल्डर वायर और फ्लक्स पेस्ट लगा के हमने अच्छे से साफ़ कर लिया। तो फ्रेंड्स, इस फ़ोन में जो IC, यानी कि CPU IC लगी हुई है, इस IC को हम यूनिवर्सल जाली में बिल्कुल भी रिवॉल्व नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यूनिवर्सल IC जो यूनिवर्सल जो स्टेंसिल होती है, यानी कि IC रिवॉल्व करने वाली जो जाली होती है, उसमें जो भी डिज़ाइन होता है वो सेम पैटर्न पे ही होता है डिज़ाइन। यानी कि अगर कोई ट्रायंगल की बॉल्स हैं तो उसमें सभी जो होल्स हैं वो ट्रायंगल के हिसाब से होंगे, स्क्वायर में स्क्वायर के हिसाब से होंगे, या फिर बॉल का साइज़ छोटा बड़ा तो उसके हिसाब से होगा, या स्क्वायर ट्रायंगल है तो उस हिसाब से उसका होगा। और लेकिन इस जो IC हम रिवॉल्व कर रहे हैं, इसमें क्या है कि आप देख रहे हैं कि साइड की जो अभी जिस समय हम बॉल साफ़ कर रहे हैं, अभी जो हम जिन पैड्स को साफ़ कर रहे हैं वो ट्रायंगल के डिज़ाइन के हिसाब से, और जो इसके बीच में जो पैड्स हैं वो स्क्वायर के हिसाब से हैं। तो इसलिए इस IC को रिवॉल्व करने के लिए आपके पास यह सेम ही जाली होनी चाहिए, नहीं तो आप इसको जो यूनिवर्सल स्टेंसिल है उसमें आप बिल्कुल भी इसको रिवॉल्व नहीं कर सकते हैं। और जैसे जो हमारी जो शॉप है वो दिल्ली में है, तो हमारे शॉप के मतलब कुछ ही किलोमीटर के पास करोल बाग पड़ता है, जो कि मोबाइल के पार्ट्स और पुराने मोबाइल्स की बहुत बड़ी मार्केट है।
तो हमें इजीली हर तरीके के जो टूल्स हैं वो यहाँ पर मिल जाते हैं बड़ी आसानी से। लेकिन अगर आप कहीं रिमोट एरिया में है, दूर के एरिया में है, जहाँ पर आपको इस तरह की मार्केट नहीं है और आपको पार्ट्स मिलने में प्रॉब्लम होती है और इस तरह की जाली की आपको ज़रूरत पड़ती है, तो आप किसी भी सीपीयू पर लगे हुए नंबर को, यानी कि किसी आईसी की आपको स्टेंसिल मंगवानी है तो उसके ऊपर लिखे हुए नंबर को आप नेट पे डाल के स्टेंसिल लिखते हैं तो हमें ऑनलाइन वो अवेलेबल हो जाती है। यानी कि आप फ्लिपकार्ट वगैरह से भी इस तरह की जो पार्ट्स हैं जो आपको नहीं मिल पा रहे हैं या जो भी टूल्स हैं रिपेयरिंग करने के लिए फ़ोन को, वो सभी हमें फ्लिपकार्ट से मिल जाते हैं। तो आप अगर कभी कोई ऐसी आईसी उतारते हैं जिसको, क्योंकि कई हर फ़ोन में अलग अलग तरह की सीपीयू मिल सकती है और कई बार ऐसा होता है कि हमने किसी फ़ोन की सीपीयू को उतारा और उतारने के बाद पता चला कि इसमें जो प्रिंट हैं आईसी के उस तरह की हमारे पास स्टेंसिल ही नहीं है, तो आप फंस जाएंगे, आप आईसी को रिवोल्व करके लगा ही नहीं सकते। तो आप उस जाली को आप ऑनलाइन लगा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इसकी सीपीयू को हमने लगा दिया है रिवोल्व करके। अब एक बार हम सीपीयू को पर रैम को लगाने से पहले एक बार पावर सप्लाई पर हम इसको चेक करेंगे कि हमारी सीपीयू ठीक से लगी है कि नहीं लगी। तो एम्पियर मीटर से हमें पता चल जाएगा कि हमारी सीपीयू ठीक से लगी है या नहीं लगी है। तो एम्पियर मीटर को हमने ऑन कर लिया है, वोल्टेज को 4.10 पर 10 वोल्टेज पर हमने सेट किया हुआ है और एम्पियर को हमने 4 एम्पियर पर इसको सेट किया हुआ है। तो बूट केबल से इसका जो कनेक्टर है वो एक बार ढूंढ रहे हैं हम, क्योंकि हर ऑटो रीडिंग चल रही है, पावर सप्लाई तारें शॉर्ट हो रही हैं, तो उसको हमने हटा दिया। तो अब हम कनेक्ट कर रहे हैं बूट केबल को मदरबोर्ड के साथ। तो जैसे हमने मदरबोर्ड के साथ बूट केबल को कनेक्ट किया, एम्पेयर मीटर ओके दिखा रहा है, इस टाइम पर कोई शॉर्टिंग नहीं है मदरबोर्ड में। और जैसे हम इसके ऑन ऑफ के जो दोनों पॉइंट्स हैं उसको चिमटी के थ्रू आपस में शॉर्ट करते हैं, तो ये जो रीडिंग ले रहा है इस समय, ये जो अभी दिखाते हैं हम आपको, तो ये जो अभी रीडिंग आप देख रहे हैं 230 के आसपास इसने रीडिंग ली है। और जैसे हम चिमटी हटाएंगे वो स्टक हो जाएगा। मतलब ये सीपीयू लगाने के बाद S20 FE में सीपीयू लगाने के बाद 230-35 के पर आकर एम्पेयर मीटर अगर अटक जाता है तो इसका मतलब ये है कि आपकी सीपीयू परफेक्ट लग चुकी है। और अब बारी है रैम को लगाने की। और रैम को लगाने के बाद अगर आप रैम लगा देंगे और फिर आप अगर उसको पावर सप्लाई पर चेक करते हैं, रैम को लगाने के बाद पावर सप्लाई पर अगर चेक करते हैं दोबारा से, तो कंप्लीट दोनों आईसी लगाने के बाद, यानी कि सीपीयू लगा दी है, रैम भी लगा दी है, और दोनों आईसी लगाने के बाद अगर हम पावर सप्लाई पर फ़ोन को ऑन करते हैं तो पावर सप्लाई या तो पावर सप्लाई पर फ़ोन डायरेक्ट ऑन ही हो जाएगा। लेकिन अगर ऑन नहीं होता है, जैसे कि कुछ मॉडल्स को पावर सप्लाई ऑन नहीं कर पाती है, तो अगर ये ऑन हो गया तो ऑन पता चल ही जाएगा कि फ़ोन ऑन हो गया है। लेकिन अगर ऑन नहीं होता तो होता क्या है कि आपकी सीपीयू और रैम ओके लगने के बाद जैसे ही आप उसको ऑन करेंगे, तो ऑन करने के लिए जैसे ही आप उसकी दोनों पिनों को शॉर्ट करेंगे तो एम्पेयर जो मीटर है वो रीडिंग जितना अभी ले रहा था 230-35 से थोड़ा सा ऊपर जाएगा, 230-35 40-50 या 50-60 जाकर, और जैसे ही आप ऑन ऑफ स्विच छोड़ेंगे तो वो ज़ीरो पर आ जाएगा वापस। तो इसका मतलब ये है कि आप भी की रैम भी ओके सही तरीके से लग चुकी है। तो फिर आप उसको फ़ोन पर लगा के ऑन करेंगे तो आपका फ़ोन 100% ऑन हो जाएगा। तो सीपीयू को लगा चुके हैं हम, अब बारी है रैम को इंस्टॉल करने की। रैम को लगाने के लिए सेम टेम्परेचर हमने रखा हुआ है 360 डिग्री पर, और एयर का जो फ्लो है वो 2 से 3 पर रखा हुआ है। और कुछ सेकंड चारों तरफ से अच्छे से गर्म करने के बाद हल्का सा इसी को हम हिला के ज़रूर देखते हैं, चाहे वो हम सीपीयू लगा रहे हो या पावर आईसी या रैम, किसी भी आईसी को लगाने के बाद उसको हल्का सा ऊपर से दबा के और लगा के जरूर देखिए। कई बार क्या होता है सीपीयू या कोई भी आईसी रिवोल्व करने के टाइम पर अगर कोई बॉल 19-20 छोटी बड़ी रह गई है तो हल्का दबाने से वो नीचे अपने अपने पैड्स पर सभी बॉल्स ठीक से चिपक जाती हैं, जिसकी वजह से सभी पैड्स की कनेक्टिविटी अच्छे से बन जाती है मदरबोर्ड के साथ, और फ़ोन एक ही बार में आईसी लगाने पर ही ठीक हो जाता है। तो सीपीयू को हमने लगा दिया, इसको हम बीच से और चारों तरफ से अच्छा से हिलाकर एक बार देख रहे हैं। और हमने सीपीयू को लगा दिया, चारों तरफ जो टेप है वो देख सकते हैं हमने किस तरह से लगाई हुई है ताकि बाकी आईसी पर उसके हीट का जो है प्रभाव ना पड़े।
अब बारी है चेक करने की। फ़ोन को थोड़ा सा हमने ठंडा करने का टाइम लिया है, थोड़ा सा इसको कूल डाउन किया है। अब सीधा जो हमारा कैमरे शैमरे हम बाद में लगाएंगे, क्योंकि जो पहला जो हमारा जो फ़ोन को जो चेक करने का स्टेप है वो ये है कि फ़ोन हमारा कंप्लीट ऑन होता है कि नहीं होता है। देखिए तो पहले स्टेप पे हम पहुंच चुके हैं, फ़ोन ऑन हो गया है। फर्स्ट लोगों से सेकंड लोगों पर भी पहुंच गया है फ्रेंड फ़ोन। तो फ्रेंड्स फ़ोन हमारा पूरा ऑन हो गया है। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू दोस्तों।